मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट की ध्यान और प्रेम की इस अद्भुत यात्रा में पुनः आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है और आपका आत्मिक धन्यवाद कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। जीवन में सबसे अच्छा निवेश कौन सा है, इस विषय पर आज इस पॉडकास्ट में कुछ प्रकाश डालेंगे। जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, जीवन को तनाव मुक्त होकर हम कैसे जिएं, जीवन में समृद्धि के सूत्र क्या हैं और कैसे हम समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हम आनंदित जीवन जी सकते हैं। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। जीवन कोई चुनौती नहीं कि जिसको आपको हल करना हो, जीवन कोई प्रश्न भी नहीं जिसका आपको समाधान करना हो। जीवन तो बस वो अनसुलझा रहस्य है जिसको आपको जीना है। जिसने जीवन को चुनौती समझा, जिसने जीवन के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया, वो जीवन से चूकता चला जाएगा। और जिसने जीवन को जीना शुरू कर दिया, उसके जीवन में जीवन के रहस्य उद्घाटित होने शुरू हो जाते हैं। जीवन को जीना यानी प्रत्येक क्षण होशपूर्वक हो, जीवन के प्रत्येक क्षण को जीना। और यहीं से शुरू होती है जीवन में रहस्यों को उघाड़ने की अद्भुत यात्रा। यदि आप मुझे पूछें कि जीवन में सबसे फायदेमंद निवेश कौन सा है, मैं कोई प्रॉपर्टी, बिजनेस या मकान इत्यादि के अंदर निवेश की बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा स्वयं में निवेश सबसे बेहतर निवेश है। स्वयं के भीतर रूपांतरण से ही आप जीवन के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। जुस्तजुए राह बाकी है, न मंजिल की तलाश, मुझको खुद है अब मेरे खोए हुए दिल की तलाश। स्वयं की तलाश में जब तक आप नहीं उतरेंगे, आप जीवन को जीने से चूकते चले जाएंगे। जीवन बीतता चला जाएगा और आपको लगेगा कि मैं जीवन को जी रहा हूं, मगर इससे उल्टा ही होगा। जीवन आपको जिए जाएगा। कहां ढूंढेंगे जीवन को, कैसे जिएंगे जीवन को, कहां आप अपने फोकस को रखेंगे ताकि आपके भीतर के रहस्य उजागर होने लगें। हमारा हृदय ही एक वो द्वार है जहां उद्घाटित होते हैं जीवन जीने के रहस्य। हमारी विडंबना यह है कि हम हमारी बाहरी आंखों से संसार को तो देखते हैं, मगर कभी भीतर की आंख खोलने का हमारा कोई प्रयास ही नहीं रहता। जब तक वो आंख नहीं खुलती जो भीतर से न सिर्फ बाहरी आंखों को देखती है, मगर उसे भी देखती है जो बाहरी आंखों के बाहर है, तब तक आपने जीवन को जिया ही नहीं। वो अंतःचक्षु खुल जाएं जिसकी मौजूदगी से ही आप इस जीवन को जी रहे हैं। उस भीतरी ज्योति के दर्शन हो जाएं, तभी समझना कि जीवन सार्थक हुआ। एक आंख तो हमारे सबके पास है जिसको हम सब जानते हैं, मगर एक आंख हमारे पास और भी है जो भीतर देखती है। उस भीतर की आंख का हमें अनुमान ही नहीं। उस भीतर की आंख को खोज लेने का नाम ही धर्म है। उस भीतर की आंख के लिए तो आपको कुछ करना होगा। एक बहुमूल्य शब्द है उत्क्रांति। ये उत्क्रांति शब्द 3 शब्दों से बना है। पहला है विकास, दूसरा है क्रांति और
विकास और क्रांति के मिलन से जो संभव होता है उसी को हम कह सकते हैं उत्क्रांति। विकास वह प्रक्रिया है जहां पर आप परमात्मा पर सब छोड़ देते हैं। एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। एक बच्चा स्वतः ही बड़ा हो युवा हो जाता है, युवा से वो वयस्क, पौधा नैसर्गिक रूप से वृक्ष हो जाता है। वही है विकास की प्रक्रिया। दूसरा शब्द है क्रांति, जहां आप स्वयं कुछ प्रयत्न करते हैं। जितने भी आंदोलन इस जगत में पैदा हुए हैं वह सब इस क्रांति से ही पैदा हुए हैं। जब व्यक्ति ये समझ बैठे अब मेरे करने से ही कुछ होगा, तो वह क्रांति की प्रक्रिया में शामिल हो गया। मगर एक तीसरा शब्द भी है जो दोनों के मिलन से बनता है, वह है उत्क्रांति। यानी आप स्वयं भी कुछ प्रयत्न करते हैं और साथ ही साथ आप ईश्वर पर भी पूर्ण समर्पण रखते हैं। श्रद्धा जगती है आपकी। आपके प्रयत्नों के तौर पर आप प्रार्थना, बंदगी, अरदास सब कुछ करते हैं और बाकी का शेष आप परमात्मा पर छोड़ देते हैं। बस यही है उत्क्रांति। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना भी अधूरी प्रक्रिया है और सब स्वयं पर ही चलकर काम करना ये भी अधूरा है। पूर्णता तो सिर्फ उत्क्रांति में है। उत्क्रांति है योग, और उत्क्रांति तभी संभव है जब आप स्वयं पर निवेश करें, क्योंकि तभी आपको उसकी गहरी समझ पैदा होगी। इश्क पर जोर नहीं है ये वह आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। जब साधक के भीतर स्वयं को रूपांतरित करने की प्रेरणा जगती है, तभी उत्क्रांति की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे जैसे वह स्वयं पर निवेश करने लगता है, उसमें शनै शनै मौलिक रूपांतरण शुरू हो जाता है। उसके जीवन में होश का पदार्पण होता है। वह जीवन को प्रतिक्षण जीने लगता है और ऐसा करने से उसके जीवन में मिरेकल्स शुरू हो जाते हैं। वो मिरेकल्स को अनुभव करने लगता है। ये समझ उसके भीतर गहरी होती चली जाती है कि जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता चला जाता है। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। साधक का फिर जीवन को देखने का नजरिया पूर्णतः बदल जाता है। वह अपने भीतरी स्रोत से जुड़ जाता है और अंतर्दृष्टि प्राप्त होने से वह बाहर का संसार भी उसे परमात्मा तुल्य भासता है। एक समझ उसमें गहरी होती जाती है कि जीवन में खुशियों को पाने का सबसे सुगम उपाय है खुशियों को बटोरने की जगह उसे बांटने की शुरुआत कर दो। मल्टीप्लाई होती है जब आप खुशियों को बांटने लगते हैं। वह जीवन को सहजता से जीने लगता है और सहजता के कारण उसके जीवन में चारों ओर सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त हो जाता है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वह लम्हा संवार लो जहां पर ये जिंदगी खड़ी है। एकमात्र सूत्र है जीवन उत्क्रांति का, वह है होश को जगाना। प्रति पल होशपूर्वक हो जीवन को जीना। आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते वक्त चेतना का एक तीर आपकी स्वयं की ओर मोड़ें। भोजन का भी आस्वाद लें, मगर आप स्वयं को भी न भूलें।
स्वयं को भोजन करते हुए भी देखें। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो चेतना का एक तीर हृदय केंद्र की ओर भी रखें। काम काज भी करें, मगर उसे भी ना भूलें जो आपके भीतर से आपको ऑफिस का काम काज करते हुए देख रहा है, जो भीतर बैठा है दृष्टा। रात बिस्तर पर लेटे हुए कुछ क्षणों बाद नींद आ जाएगी, मगर भीतर कोई जाग रहा है जो आपको सोते हुए भी देख रहा है, उसे भूलना नहीं है। जैसे जैसे आपका होश गहरा होता जाएगा, आपके जीवन में उत्क्रांति और गहरी होती चली जाएगी। जीवन में स्वीकार भाव, जीवन के प्रति समझ, सहनशीलता का प्रवेश गहन होता चला जाएगा और आप अभूतपूर्व शांति का अनुभव करेंगे। रोज कुछ समय अपने साथ हो लें और आप पाएंगे कि आपका जीवन रूपांतरित होने लगा। आरज़ू एक ही मरकज पे रहकर मिट गई। मैं जिसे आगाज समझा था वही अंजाम है। साधक जब उत्क्रांति की इस यात्रा पर चलता है, तब वो ठहर जाता है। जहां से उसकी शुरुआत होती है, वही उसकी मंजिल भी थी। और उसके भीतर से स्वर उठता है, सिटिंग डूइंग नथिंग, ज़ाज़ेन।